देखो, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, permutation of objects not all distinct, not all distinct, permutation of objects not all distinct। ठीक है, अब देखो अभी तक जो हम करते आ रहे थे, राइट, वो था डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को अरेंज करना, एबीसीडी 5 फैक्टोरियल, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से 3 को पकड़ के अरेंज करना, तो 5p3, राइट। तो अभी तक हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को हम परमुटेट करने की कोशिश कर रहे थे, राइट। अब अगला इसमें क्या बोल रहा है कि हो सकता है कुछ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, कुछ सिमिलर है, ठीक है। प्लीज इधर, तो जैसे ए ए ए ए बी 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 सी सी डी, क्या है ये? ए आ रहा है 4 बार, बी आ रहा है 3 बार, सी आ रहा है 2 बार, डी आ रहा है 1 बार, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 10। ये समझे? अब अगर कोई ऑब्जेक्ट्स रिपीट कर रहे हैं, राइट, तो दिस कम्स अंडर दिस, क्या? परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑल आर नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट ऑल डिस्टिंक्ट, सारे के सारे अलग अलग नहीं है। अब इनकी परमुटेशन करने का तरीका क्या होता है हमारा? जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करो, कितने हैं? तो 10 फैक्टोरियल। अब जो ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल को लिखा है, लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, इट्स अप टू यू। क्लियर हुआ? इनको अरेंज करने का तरीका, एग्जांपल, ए ए बी, इनको अरेंज करना, तो क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल बाय, दैट इज 6 बाय 2, दैट इज, देखो जरा, ए ए बी, ए बी ए, बी ए ए, दीज आर द ओनली 3 परमुटेशन, यानी कि अरेंजमेंट्स पॉसिबल, और कोई अरेंजमेंट हो ही नहीं सकती इसकी, राइट। तो बेसिकली ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को आपस में अरेंज करके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ जो केसेस हैं कितने बनेंगे? दैट इज दिस, ये देता आपको, राइट। तो इसके अंदर पूरा मेथड क्या है? सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को, चाहे सेम है चाहे डिस्टिंक्ट है, फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को काउंट करो, उतने का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है, जितनी बार जो रिपीट कर रहा है ऑब्जेक्ट, सिमिलरिटी उसकी जितनी बार रिपीट कर रही है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। सेम चीज इधर, टोटल ऑब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स काउंट कर रहे हैं, नहीं, टोटल ऑब्जेक्ट सारे के सारे, चाहे वो सेम है चाहे वो डिस्टिंक्ट है, सारे काउंट करो, उतना फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय जो जितनी बार रिपीट करा उतनी फैक्टोरियल से डिवाइड करो। क्लियर हुआ? श्योर? देखो एग्जांपल, पहले ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, देखो इसको क्या लिख सकते हो? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10, तो दिस इज 6 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल है ही नहीं, सोच, तो नहीं लिख सकता। ये सोचा कर, कर करके देखा कर, जो तेरे को लगता है ना वो करके देख, अपने पता चल जाएगा है या नहीं। डिवाइडेड बाय क्या है? 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अच्छा 4 फैक्टोरियल देखो क्या होगा, ये कट गया, 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6, ये कट गया, 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो इधर कटेगा 4, तो 5 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 10, ये तो हो सकता है, इतना बड़ा नहीं, ठीक है ना? 35, जो भी आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट उसको कर दो इंटू 10, लास्ट में 0 लगा दो, हो सकता है, वैल्यू कैलकुलेटेबल। चले? श्योर? अच्छा अब ये वर्ड है, इसकी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी पॉसिबल है? अगर ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस का मतलब सारे के सारे लेटर्स को यूज करके अगर मैंने रोटेट वगैरह किया, अरेंज वगैरह किया, नए वर्ड्स बनाए, तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो उसके लिए क्या करेंगे हम? पहले काउंट करेंगे, कौन कितनी बार रिपीट कर रहा है, पहले काउंट करेंगे। एम आई एस पी 2, ठीक है, टोटल आ गए 10 1 11,
तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. So these are the total arrangements possible, permutations possible of the word Mississippi. क्लियर हुआ? ये भी एग्जांपल लिख लो. आएगा अभी, अगला क्वेश्चन है इनफेक्ट वही है, पहले ही लिख लो. पहले बेसिक वाला समझा रहा हूं ना, अभी इनफेक्ट अगला क्वेश्चन ही वही है. देखो आगे, different permutations of the word Mississippi, different permutations of the word Mississippi if different permutations of the word Mississippi if first case 4 eyes come together, four eyes do not come together. सोचो, देखो तो क्या आएगा, I M S S S S P P. तो इनको इकट्ठा कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार 2 बार. अब इसका 4 नहीं आएगा क्योंकि इसको सिंगल यूनिट लेके जा रहा हूं, और इनफैक्ट इनका आपस में रोटेशन हो ही नहीं सकता, राइट. अच्छा अब ऐसे देखो जरा, अगर ए बी है, इनका परमुटेशन कितना पॉसिबल है, 5 फैक्टोरियल बाय, और अगर ए हो तो 4 फैक्टोरियल बाय, टोटल कितने हैं 4, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो जितना सिमिलर है उतना फैक्टोरियल से डिवाइड, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होकर कट के क्या आ जाएगा, एक. जैसे मर्जी ए को लगाओ, एक ही केस आएगा, दैट इज 4 ए. बात खत्म. ऐसे 4 आई को अरेंज करने का तरीका क्या आएगा, आपस में 4 आई का आपस में परमुटेशन कितना पॉसिबल है, 1, 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, तो लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज आंसर. क्लियर हुआ? डबल पी का देख, ये एक सिंगल यूनिट है, इनका आपस में इनका नहीं देख सकते हम, ये सिंगल यूनिट एक्ट कर रहा है. अब कितने यूनिट सेम, कितने कौन से कितनी बार रिपीट कर रहा है, कौन कितनी बार सेम आ रहा है, 4 बार 2 बार, तो ये 4 और 2, ये एस के कारण आया, ये पी के कारण आया, इसके कारण नहीं आ सकता, ये सिंगल यूनिट है, इसी जैसा कोई और तो है ही नहीं, तो नहीं कर सकते. अब ये 4 ही आपस में रोटेट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते. करेंगे, नंबर ऑफ रोटेशन है ही 1, परमुटेशन 1. हाँ जी, यस, हाँ, सोल्व करके 840. अगले पार्ट का, ऑल आईज नॉट टुगेदर, मतलब टोटल केसेस माइनस जहां पे चारों आई इकट्ठे हैं, तो टोटल केसेस कितने अपने, ये दैट इज 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस वो वाले केसेस जिसके अंदर चारों आई इकट्ठे हैं, तो क्या आ गया, 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. How many different words can be formed? How many different words can be formed using the letters of the word Haryana? Using the letters of the word Haryana, Haryana, such that first case word begin with H and with N. Word begin with H and with N. Word begin with H and with N. Second, H and N are together. करो.
हाँ जी, वर्ड क्या है? ठीक है, फर्स्ट केस क्या है? वर्ड बिगिन विद एच एंड एंड विद, तो एच को इधर फिक्स करने का एक केस, एन को इधर फिक्स करने का एक केस, एच एंड एन गया तो बाकी क्या बचा? ए आर वाई ए ए। अब इन पांचों को इधर, पांचों को इधर अरेंज करने का तरीका, तो दैट इज 20। तो 20 केसेस आर पॉसिबल। क्लियर है? सेकेंड, एच एन एन आर, तो एच एन एन को इकट्ठा कर लो, बाकी बचा ए ए आर, तो 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनका, और इनटू 2 फैक्टोरियल इनका आपस में पोजीशन इंटरचेंज करने का तरीका। तो कितना आया? 2 कटा 3 पे 3 आया, तो 720/3 240। भाई मल्टी देखो, ये क्या आ गया? इन छो को आपस में अरेंज करने का तरीका। लेकिन ये तो आपस में अरेंज हो सकते हैं ना, वो तो मल्टीप्लाई होगा ना, वो केसेस बढ़ाएंगे, क्योंकि एच एन के अकॉर्डिंगली कुछ केसेस बनेंगे, एनएच के अकॉर्डिंगली कुछ और बनेंगे। वो कम नहीं करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा। एच एन एन को आपस में अरेंज करने का तरीका, टाइम मेथड में हम क्या करते हैं? जिनको बांध के रखते हैं उनका भी तो आपस में अरेंजमेंट जो होता है मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो एच एन एन को जो हमने बांध के रखा, उनका भी तो आपस में आएगा ना परमुटेशन, तो उस फैक्टर, इसलिए 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? चले आगे, चलो अगला लिखो। वर्ड इज इलाहाबाद। ठीक है, नंबर ऑफ केसेस if vowel occupy even places, number of cases if vowel occupy even places, second, in how many of them both L do not come together, in how many of them both L do not come together। देखो क्या बनाना है अपने को, नहीं क्वेश्चन फर्स्ट, वोवल कौन कौन से हैं? अच्छा, 9 प्लेसेस है, इनमें से इवन प्लेसेस कौन सी हैं? ये वाली 4, राइट। तो अब चारों ए को इन 4 जगह पे अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों ए सेम है तो इसलिए डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल पे आएगा, इनटू बाकी 5 एल एल एच बी डी, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो दैट इज 16। क्लियर है? राइट, नेक्स्ट क्या है? बोथ एल, बोथ एल डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, तो एक काम करो, या तो गैप मेथड यूज कर लो, राइट, और टोटल केसेस माइनस वो कर लो जिसके अंदर दोनों एल टुगेदर है। मैं दोनों से करके दिखाता हूं, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। लेट्स सी, तो टोटल केसेस कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 12 4 फैक्टोरियल, दैट्स इट, बी डी एच। ठीक है, अच्छा दोनों एल इकट्ठे, ए ए ए ए बी डी एच। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, दैट्स इट, क्योंकि इनका तो 1 ही आएगा, 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अब दोनों इकट्ठे आ गए, नो दिस माइनस दिस करोगे आंसर आ जाना चाहिए, 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल बाय, अच्छा इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो एलसीएम सेम आ गया,
4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको लिखा मैंने 9 इंटू 9 बार ले लिया, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल बाहर, 9 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब 8 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड 2, ये और ये कटा, 2 पे ये जाएगा इधर, या इधर ले लो 3, 8 5 दा 40, 7 7 दा 49 इंटू 3 147, ठीक है, इंटू 4 कर लो एंड इंटू 10 कर लो, 7 4 दा 28, 4 4 दा 16, 17 18 5, तो 5 5 5 8 8 0, तो ये आ गया माइनस करके। अब अगर हम डायरेक्टली गैप मेथड लगाएं, प्लीज गैप मेथड भी देख लो, तो डबल एल को छोड़ दो, बाकी सबको अरेंज करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल बाय इनटू, अब कितने गैप क्रिएट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 गैप में 2 एल को परमुटेट करना है, तो 8p2, लेकिन क्योंकि दोनों एल सेम है तो बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये समझो प्लीज, इसको नजर दो, अगेन डबल एल को छोड़ दिया, बाकी सबको अरेंज किया, परमुटेट किया, क्या आ गया, 7 है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 ए सेम है तो 4 फैक्टोरियल इनटू, अब 8 गैप्स हैं, 8 गैप्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8, पता है ना नंबर ऑफ लेटर जितने होते हैं प्लस 1 उतने गैप्स होते हैं, 7 लेटर है तो प्लस 1 8 गैप, अब 8 गैप्स के अंदर 2 एल को फिट करना है, तो 8p2, लेकिन क्योंकि दोनों एल सेम थे तो उनका परमुटेशन हो नहीं सकता, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब इसका आंसर भी सेम आ रहा है, दैट इज 5880। क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। ठीक। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड इज इंडिपेंडेंस, चले, वर्ड इज इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी ऑफ दीज परमुटेशंस, मतलब इसकी परमुटेशंस की हैं सारी की सारी जितनी भी केसेस पॉसिबल है, ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज, फर्स्ट डू द वर्ड स्टार्ट विद P, do the word start with P, second all the vowels occur together, third all the vowels do not come together, all the vowels do not come together, fourth word begin with I, end in P, हाँ जी बोलो, फर्स्ट क्या क्या है, अच्छा पहले तो देख लो कौन कितनी बार आ रहा, आई एक बार, एन 3 बार, डी 2 बार, ई सी 1 बार, पी 1 बार, डन। चलो तो अब टोटल कितने हैं, 12। अच्छा वर्ड स्टार्ट विद, तो पी से स्टार्ट होना है, तो पी से स्टार्ट होने के बाद पी को छोड़ दो, बाकी कितने बचे 11, तो इधर आ जाएगा 11 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल
इन तीनों के कारण। क्लियर है? अगला, इतना चलेगा, इतना नहीं, बट स्कूल में अगर निकालोगे तो बढ़िया नंबर काट सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। अगला, ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। वॉवल कौन से है? एक आई, ई। अब इन पांचों को इकट्ठा रखना है, तो आई एंड ई, 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 ई को एक यूनिट मान लिया, ठीक है। फिर एन, 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 डी, डी, सी, पी। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, लेकिन ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं पोजीशन, दैट इज 5 फैक्टोरियल बाय, इनका आपस में 5 फैक्टोरियल, लेकिन जितने सेम है उतने फैक्टोरियल से वो भी डिवाइड होगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द सेकंड। क्लियर हुआ? पक्का? हाँ जी, क्योंकि चार पांचों को जिनको अरेंज करो उनमें से चार सेम भी तो है ना। मल्टीप्लाई बाय ये इसका परमुटेशन ना, अब इसकी परमुटेशन में अलग क्वेश्चन चला गया जी। अब इसकी 5, हाँ 5 ही आया ना काट के, तो 5 फैक्टोरियल में से 5 बाहर है, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल घटा तो बचा तो 5 ही। अभी नहीं समझा? ये देखना, 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये वाला 5 है लेटर्स, तो पांचों को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, जितने सेम होते हैं उतने से डिवाइड हो जाता है। पक्का? चले, अगला, ऑल वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर। हाँ जी, हाँ सारे के सारे इकट्ठे नहीं आने चाहिए। टोटल केसेस कितने आ रहा था ये? माइनस 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ओके ओके ओके, टोटल केसेस 12 फैक्टोरियल आएगा बाय से, ठीक है, हो जाएगा। लास्ट पार्ट, वन वर्ड बिगिन विथ एंड एंड विथ पी। तो अंदर कितने आ रहे हैं? और तो 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, डन। क्लियर है? चलो